हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग इंटर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल होती है, जैसे साइन 60 साइन 30, इनकी जो वैल्यूज होती है उसके लिए हम लोग टेबल फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों को लर्न कुछ ना करना पड़े, हम लोग फाइंड करके सीख जाए। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं इंटर रिलेशंस जो है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का। उसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है हमारे, वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 कोसेक थीटा। और जो कॉस थीटा होता है वो 1 सेक थीटा होता है। टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल भी होता है, तो 1 कॉट थीटा भी हो जाएगा। और कॉट थीटा जो होता है टैन का रेसिप्रोकल होता है, यानी एक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा या 1 टैन थीटा हम इसको लिख सकते हैं। और जो सेक थीटा होगा वो 1 कॉस थीटा होगा, और जो कोसेक थीटा होगा वो 1 साइन थीटा होगा। ठीक है, तो जो साइन है जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक के, यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसका आपस में इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वैल्यू टेबल फाइंड करेंगे। इस टेबल को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यूज है एंगल ए नोट किया हमने, और हमारे जो 6 रेशियोज हैं साइन, कॉस, टैन है, कॉट है, सेक और कोसेक है। और जो वैल्यूज होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 0 राइट करेंगे, यहाँ पर 1 राइट करेंगे, 2, 3 और 4। ठीक है, और इन सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। और इनको इन पे सब पे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। इस तरीके से जो मेथड है समझ लीजिए टेबल फाइंड करने का, लर्न हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3 और 4 ये डिजिट्स लिखेंगे, और 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब 0 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, और स्क्वायर रूट के बाहर वो निकलेगा तो 0 ही आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट में 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकल के आता तो 2 हो जाता। अब इसको देखें तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये लिखा है अंडर रूट 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 1, और ये रूट 2 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में देखें हम लोग तो रूट 3 और 4 का जो रूट होगा वो 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ देखें तो सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी रूट 1, और रूट 1 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट में अब कास का अगर हमको लिखना है तो हम जस्ट वहां से रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले आएंगे, और इनकी वैल्यू हो जाएगी कास रेशियो के टर्म में। ठीक है, तो कास जो 0 की वैल्यू होगी जो साइन 90 होती है यानी 1। फिर यहाँ पर जो कास 30 की वैल्यू होगी वो साइन 60 वाली हो जाएगी, यानी रूट 3/2। और जो साइन 45 की होगी उधर से जब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो वही 45 पे आ गए हम लोग, तो साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। और जब हम लोग cos 60 में जाएंगे तो साइन 30 वाली लिखेंगे, यानी 1/2। और जब हम लोग cos 90 की वैल्यू लिखेंगे तो साइन 0 वाली आएगी, यानी 0। ठीक है, तो यानी साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, और नंबर ऑफ क्वाड्रेंट की संख्या 4 होती है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे सब पे, और उनकी जो वैल्यू बाहर निकल के आएगी वही हमारी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू हो जाती है।
ठीक है। और फिर कास की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले आते हैं। तो जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो यहाँ पर कास 0 की होगी, जो साइन 60 की होगी वो कास 30 की होगी। साइन 45 और कास 45 दोनों सेम होते हैं, और जो कास 60 की वैल्यू होगी वो साइन 30 के इक्वल होगी, और जो कास 90 की वैल्यू होगी वो साइन 0 के इक्वल होगी। अब हम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का रिलेशनशिप पढ़ा था कि जो tan थीटा होता है यानी tan A इक्वल टू होता है sin A अपॉन cos A। ये चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी है। तो अगर हमको tan A यानी tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको देखें तो लिख सकते हैं 0/1। किसी भी 0 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। अगले टर्म में देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग 1/2 और रूट अपान में √3/2, 1/2 अपान √3/2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है। अब अगर tan 45 में आए तो साइन की वैल्यू जो है 45 और कास 45 की वैल्यू हम पुट कर लें तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और ऐसे tan 60 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर √3/2 और अपान में 1/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर √3/1 यानी √3 बचेगा। और जो tan 90 की वैल्यू होगी वो sin 90 अपान cos 90 की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आती है, जिसे हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। ठीक है। और इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी संख्या होती है, जस्ट ये एक सिंबल ही है बस। नॉट डिफाइंड लिखे या हम लोग इन्फिनिटी लिख दें। अब काट की वैल्यू लिखनी है तो जैसे हम लोगों ने कास में रिवर्स ऑर्डर में लिखा था वैसे ही काट की वैल्यू को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में करके फाइंड कर लेंगे। तो जो वहां पर tan 90 की वैल्यू है वो काट 0 की होगी, यानी यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। फिर वहां से √3 यहाँ लिखेंगे और 1 सेम मिल जाएगा यहाँ पर। ये 1/√3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जो sec A होता है वो 1/cos A होता है। जो sec A होता है वो 1/cos A होता है। ठीक है। तो अगर sec 0 की वैल्यू लिखनी है तो 1/cos की वैल्यू पुट कर दे, यानी 1/1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसको लिखें तो 1/√3/2 तेरे रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, या ऐसे ही कह लें अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इनका रेसिप्रोकल करते चले जाए। 1/√3 है तो ये √2 हो जाएगा, 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। और 0 है, 0 को देखें तो हम 0/1 लिख सकते हैं, और जब इसका हम रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। अब कोसेक की वैल्यू हम लोग इसी को रिवर्स ऑर्डर में करके लिख लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ से सेक की जो वैल्यू थी 0 में वो 1 थी, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम पूरी टेबल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे अगर मेथड पता है तो हम सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है। इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग इतना ध्यान रखें बेसिक चीज कि जो sin 0, 30, sin 45, sin 60 और sin 90 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे और सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और स्क्वायर रूट में सबको पुट कर लेंगे। जो वैल्यू निकल के आएंगी वो वैल्यू हमारी sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 की हो जाएंगी। उसके बाद कास के लिए लिखने के लिए हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले आएंगे, बस ये कास की वैल्यूज हो जाएंगी। और tan लिखने के लिए हम sin अपान कास का यूज कर लेंगे, तो sin 0 अपान कास 0, ऐसे sin 30 अपान कास 30 की वैल्यू पुट करके ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। इनकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी tan की, और जब tan की वैल्यू फाइंड हो जाए तो काट को लिखने के लिए हम इसको फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे और काट की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। फिर हमें पता है जो सेक होता है वो 1 अपान कास होता है, तो यहाँ से हम लोग कास की जो वैल्यूज है उनको हम रेसिप्रोकल कर दें। तो अगर 1 का रेसिप्रोकल करो तो 1, √3
3/2 का रेसिप्रोकल करो तो 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2/1 यानी √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2, और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। फिर इसके बाद इसकी वैल्यूज को हम अगर कोसेक की वैल्यूज फाइंड करनी है तो इसी को हम फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले आएंगे, तो हमें कोसेक 0, कोसेक 30, कोसेक 45, कोसेक 60 और कोसेक 90 की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और समझ में भी आएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।